एक ऐसी बाइक जिसे परिवार की आर्थिक जरूरतों के चलते गिरवी रखा गया था। उसे छुड़ाने के लिए चाहिए थे कुछ पैसे, लेकिन उन पैसों को लेकर घर में ऐसा विवाद हुआ कि एक परिवार का झगड़ा देखते ही देखते कथित हत्या में बदल गया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उस दोपहर घर के अंदर क्या हुआ था। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस घर में परिवार साथ रहता था, उसी घर में एक व्यक्ति की जान चली गई। किसने किस पर हमला किया, सिर पर वार कैसे हुआ, रस्सी वहां तक कैसे पहुंची, पुलिस को घटना की जानकारी कैसे मिली, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ अचानक हुआ विवाद था या इसके पीछे लंबे समय से जमा हो रहा पारिवारिक तनाव था। आज हम आपको बताएंगे जलगांव जिले के चालीसगांव तहसील के आंबेहोल गांव की इस पूरी घटना की कहानी, शुरुआत से लेकर पुलिस की जांच तक। और कहानी के आखिर में हम बात करेंगे उस सामाजिक समस्या की जो शायद इस घटना से भी ज़्यादा गंभीर है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का आखिरी सवाल शायद आपके आसपास के किसी परिवार से भी जुड़ा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ ललित खरे और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया, जहां हम सिर्फ अपराध की खबर नहीं बताते बल्कि अपराध के पीछे छिपे कारणों को समझने की कोशिश भी करते हैं। आज का मामला महाराष्ट्र के जलगांव जिले के चालीसगांव तालुका के आंबेहोल गांव का है। यहाँ 45 वर्षीय करण सिंह राम सिंह वंजारी की मौत के मामले में उनकी पत्नी और नाबालिग बेटे के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। लेकिन ध्यान रखिए, इस कहानी में आगे जो बातें हम बताएंगे उनमें से कई बातें पुलिस में दर्ज शिकायत और उपलब्ध प्रारंभिक जानकारी पर आधारित आरोप है। अंतिम सच और जांच न्यायालयीन प्रक्रिया से ही सामने आएगा। अब आइए घड़ी की सुइयों को पीछे ले चलते हैं। 11 अगस्त 2026 दोपहर करीब 12:30 बजे यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। करण सिंह वंजारी अपने परिवार के साथ आंबेहोल में रहते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी और खेती मजदूरों जैसे कामों से परिवार का गुजारा चलता था। पुलिस शिकायत में यह भी बताया गया है कि करण सिंह को शराब और जुए की आदत थी और इसी कारण परिवार में पहले भी पैसों को लेकर विवाद होते थे। इसी बीच परिवार की एक बाइक गिरवी रखी गई थी। अब उस बाइक को वापस छुड़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी। 11 अगस्त की दोपहर करण सिंह ने बाइक छुड़ाने के लिए पत्नी अरुणाबाई से पैसे मांगे। बस यहीं से विवाद शुरू हुआ। पैसों की मांग से हुई, लेकिन कुछ ही देर में आवाजें ऊंची होने लगी और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार पैसों को लेकर करण सिंह और परिवार के बीच विवाद बढ़ गया। इसी दौरान उनके नाबालिग बेटे पर आरोप है कि उसने साइकिल में हवा भरने वाले पंप से अपने पिता के सर पर वार किया। एक वार और करण सिंह जमीन पर गिर पड़े। अब यहाँ कहानी एक बेहद गंभीर मोड़ लेती है, क्योंकि आरोप है कि इसके बाद भी मामला नहीं रुका। शिकायत के मुताबिक करण सिंह के गले में नायलॉन की रस्सी डालकर गला दबाने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में उनकी पत्नी और नाबालिग बेटे की भूमिका को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। लेकिन क्या करण सिंह की मौत वास्तव में इसी वजह से हुई? ये सवाल पुलिस जांच के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। पुलिस पाटिल रमेश राठौड़ ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना पुलिस तक पहुंची। चालीसगांव ग्रामीण पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक मृत व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक पूरा घटनाक्रम था जिसकी हर कड़ी को जोड़ना जरूरी था। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घर के अंदर की स्थिति देखी गई, मृतक के शरीर की स्थिति और आसपास के हालात को समझने की कोशिश की गई। और फिर शुरू हुआ सवाल जवाब का सिलसिला। किस बात पर झगड़ा हुआ था, किसने हमला किया, चोट कैसे लगी, उसके बाद क्या हुआ, रस्सी का इस्तेमाल किसने किया, और सबसे महत्वपूर्ण, मौत का वास्तविक कारण क्या था। पत्नी अरुणाबाई ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी देते हुए अपना जुर्म कबूल किया। इस जानकारी और बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। महिला को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग बेटे को हिरासत में लिया गया। अब पुलिस के सामने चुनौती थी शिकायत में बताए गए घटनाक्रम को सबूतों से जोड़ना, क्योंकि क्राइम इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ बयान काफ़ी नहीं होता, बयान के साथ साथ सबूत भी चाहिए। अब जरा सोचिए, एक कमरे के अंदर कुछ मिनटों में घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला बन गई। पुलिस को उस श्रृंखला की हर कड़ी तलाशनी थी। सबसे पहले बाइक किसके पास गिरवी रखी गई थी, बाइक छुड़ाने के लिए कितने पैसे चाहिए थे,
क्या पैसों को लेकर पहले भी झगड़े होते थे? घटना के वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? करण सिंह को सिर पे चोट कैसे लगी? क्या चोट के बाद वो जीवित थे? गले पर चोट या रस्सी के निशान थे या नहीं? और अंततः मौत किस वजह से हुई? इन सवालों का जवाब मेडिकल जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल के पंचनामे, गवाहों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों से सामने आएगा। यानी अब कहानी सिर्फ आरोपों की नहीं, सबूतों की है। अब तक आपने सुना बाइक, पैसे, झगड़ा, हमला और मौत, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? नहीं। इस घटना के पीछे एक और कहानी दिखाई देती है, एक ऐसी कहानी जो हमारे समाज के हजारों परिवारों में किसी न किसी रूप में मौजूद है। आर्थिक तनाव, शराब का नशा, जुए की आदत, परिवार में लगातार झगड़े और गुस्से पर नियंत्रण खो देना। इन चीज़ों का मेल किसी भी परिवार को अंदर से तोड़ सकता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। नशे की समस्या सिर्फ उस व्यक्ति की समस्या नहीं होती जो नशा करता है। अगर कमाई का पैसा नशे में जाने लगे, घर की ज़रूरतें पूरी ना हो, कर्ज बढ़ने लगे, पति पत्नी के बीच रोज झगड़े होने लगे, तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। और सबसे ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों पर। बच्चे घर में होने वाली हर आवाज़ सुनते हैं, हर झगड़ा देखते हैं, हर तनाव महसूस करते हैं, लेकिन वे हमेशा ये बता नहीं पाते कि उनके मन में क्या चल रहा है। इस मामले में नाबालिग बेटे का नाम सामने आना एक बेहद गंभीर बात है, लेकिन हमें यहाँ भी सावधानी रखनी होगी। उसकी भूमिका के बारे में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद ही निकलेगा। फिर भी समाज को एक सवाल पूछना चाहिए, एक बच्चा आखिर किस मानसिक स्थिति में इतना हिंसक कदम उठाने की स्थिति तक पहुंचता है? क्या उसने घर में पहले से तनाव देखा था? क्या पैसों को लेकर होने वाले विवाद उसके सामने होते थे? क्या परिवार में संवाद खत्म हो चुका था? या उस दिन अचानक परिस्थितियां इतनी बिगड़ी कि नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो गया? इन सवालों के जवाब केवल इस केस को समझने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी जरूरी है। अब जरा इस कहानी को एक अलग नज़र से देखिए। एक बाइक, उसे छुड़ाने के लिए पैसे, पैसों को लेकर विवाद, विवाद से कथित मारपीट और फिर एक व्यक्ति की मौत। लेकिन सवाल यह है, क्या उस बाइक की कीमत एक इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा थी? बिल्कुल नहीं। बाइक दोबारा खरीदी जा सकती है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, कर्ज दोबारा चुकाया जा सकता है, लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी वापस नहीं ला सकते। और अगर परिवार के सदस्य किसी गंभीर अपराध के लिए आरोप में फंस जाए, तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार अपनी कीमत चुकाता है। इस घटना से समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि अपराध अचानक पैदा नहीं होता। कई बार उसके पहले छोटे छोटे संकेत दिखाई देते हैं। घर में रोज झगड़ा होता है, नशे की समस्या बढ़ती है, पैसों को लेकर तनाव है, बच्चे डर कर रहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और गुस्सा लगातार बढ़ता जाता है। तो ये सामान्य घरेलू मामला नहीं है, ये चेतावनी है। ऐसे समय पर परिवार को मदद लेनी चाहिए, रिश्तेदारों से बात करनी चाहिए, ज़रूरत हो तो नशा मुक्ति केंद्र से सहायता लेनी चाहिए, कानूनी सलाह लेनी चाहिए, और अगर हिंसा का खतरा हो तो पुलिस की मदद लेनी चाहिए। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं घर का मामला है, घर में ही सुलझ जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी यही सोच किसी बड़े हादसे की वजह बन जाती है। इसलिए अगर आपके आसपास किसी परिवार में लगातार हिंसक झगड़े होते हैं, तो सिर्फ तमाशबीन मत बनिए, सही तरीके से मदद कीजिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताइए, ज़रूरत हो तो संबंधित अधिकारियों की मदद लीजिए, क्योंकि समय पर उठाया गया एक छोटा कदम किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। इस घटना में पुलिस जांच जारी है। मामले में लगाए गए आरोपों की सच्चाई जांच और न्यायालयीन प्रक्रिया से सामने आएगी। लेकिन इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ है, पैसों की समस्या का समाधान हिंसा नहीं है, गुस्से का समाधान हमला नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण है। और सबसे ज़रूरी, बच्चों के सामने हिंसा को सामान्य मत बनने दीजिए, क्योंकि आज घर में होने वाला एक छोटा सा झगड़ा कल किसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा बन सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं पर सिर्फ खबर नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने वाली बातचीत भी ज़रूरी है, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अपराध की खबर सुनना अलग बात है, लेकिन अपराध होने से पहले उसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। जय हिंद।